Hello all students. So this is your Prachi ma'am, your class teacher. In today class, we will understand exercise 1.5 of maths. We have already understood exercise 1.1 to 1.4. Let's do exercise 1.5. So the question number 1 is write all the even numbers between two numbers. Means we have two number here and we have to mention the all even number that are present between two of them. So हमारे पास जो दो नंबर्स है वो है 1046 एंड हियर 1060 और हम दोनों इन दोनों के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है हमें वो बताने हैं. सो मेनली फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज इवन नंबर. हमें जरूरी पता होना चाहिए कि वो इवन नंबर्स व्हाट इज इवन नंबर्स. इवन नंबर्स वो सब होते हैं जो 2 से डिवाइड प्रॉपरली हो जाते हैं, जिनमें इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 2 और देयर इज ए रिमाइंडर 0, ओनली 0 रिमाइंडर बचता है हमारे पास, तो वो होते हैं इवन नंबर्स. तो सबसे पहला जो डिजिट आफ्टर 1046 के बाद यहाँ आता है वो है 1048. 1047 ऑड नंबर है, वो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आया यहाँ पे 1048. 1048 के बाद आता है 1049, बट वो स्टिल ऑड नंबर है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते. तो 1048 के बाद हमने लिखा 1050. 1051 ऑड है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे. 1052 इधर आया. 1052 के बाद 1054, 1056 एंड 1058 एंड इन द लास्ट तो 1060 तो प्रेजेंट ही था. तो ये सारे डिजिट इन दोनों के बीच में इवन है और ये इन दोनों के बीच में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे जो दो डिजिट हमें दिए हुए वो है 5356 और इधर 5370. हमें इन दोनों के बीच में जो भी इवन नंबर्स आते हैं वो बताने हैं. 5356 के बाद सबसे पहला नंबर आता है 5357, बट 357 मतलब इट्स एन ऑड नंबर जो हमें यहाँ पे नहीं बताना. सो वी विल राइट नेक्स्ट नंबर 5358 जो कि इवन नंबर है. सो हमने यहाँ पे उसे राइट किया. देन 59 इट्स एन ऑल्सो ऑड नंबर, सो वो यहाँ पे नहीं आ सकता. एंड देन उसके बाद में आता है 5360. फिर आया 5362, 5364, 5366, 5368. I hope you understood this question. By the same pattern of question 1, question 2 में हमें बताना है write all the odd numbers between the following numbers. हमें इन दोनों के बीच में जितने भी odd numbers आते हैं वो बताने हैं. तो हमारे पास फर्स्टली जो दोनों नंबर्स हैं वो है क्वेश्चन 1 में 5237 से लेके 5249 के बीच में. तो 5237 के पास सबसे पहला नंबर आता है 5238, बट वो तो इवन नंबर है, वो पूरी तरह 2 से डिवाइड हो जाता है और हमें यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर्स बताने हैं, तो वो हम यहाँ पे नहीं बता सकते. तो 5239, फिर 5241, 5243, 5245 एंड देन 5247. ये सारे ऑड नंबर्स हैं जो इन दोनों नंबर से बीच में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में है 4230 से लेके 4241 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है वो बताएं. तो 4230 के बाद सबसे पहला जो नंबर आता है वो है 4231 और ये इवन नंबर नहीं है, इट्स एन ऑड नंबर. तो जरूरी नहीं है हमेशा कि हमें जो नंबर दिया हुआ हो उसे 1 नंबर छोड़ के दूसरा नंबर ही राइट आंसर हो. यहाँ पे 4230 था और उसे जस्ट आफ्टर वाला नंबर 31, मतलब 4231 इट्स एन ऑड नंबर, यहाँ पे वही आया. फिर बाद में हमने नंबर छोड़ा, 4233 आया, 4235, 4237 and 4239 will be the right answers here. I hope आप इन दो क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हो. Then in the third
राइट द प्रीडियसर बिफोर एंड द सक्सेसर आफ्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पे प्रीडियसर एंड सक्सेसर्स बताने हैं। प्रीडियसर्स मतलब बिफोर, मतलब यहाँ पे हमेशा -1 होता है, एंड सक्सेसर मतलब आफ्टर, मतलब इसमें +1 होता है। सो हमारा फर्स्ट नंबर है 3130। अब इसमें -1 हुआ तो आया 3129। अब उसमें +1 हुआ तो आया 3131। बी क्वेश्चन नंबर है 5237। -1 होने पे आया 5236 एंड +1 होने पे सक्सेसर हुआ 5238। सी नंबर में हमारे पास डिजिट है 2468। प्रीडियसर मतलब -1 होने पे हमारे पास आंसर आया 2467 एंड +1 मतलब सक्सेसर होने पे हमारे पास आंसर आया 2469। डी में हमारे पास नंबर है 1357। प्रीडियसर में हमारे पास आंसर आया 1356 एंड सक्सेसर पे हमारे पास आंसर है 1358। ई नंबर में हमारे पास नंबर है 7172। प्रीडियसर में हमारे पास आंसर आया 7171। यहाँ पे -1 हुआ और यहाँ पे सक्सेसर मतलब +1 होने पे हमारे पास आंसर आया 7173। एफ इन द लास्ट हमारे पास नंबर है 5235। प्रीडियसर -1 होने पे हमारे पास आंसर था 5234 और यहाँ पे आया 5236। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे नंबर प्लेस दिए हुए हैं। नंबर इज 8835। 5 is on ones place, 3 is on the tens place, 8 is on the 100 place और जो नेक्स्ट 8 is on the 1000 place। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 1 मोर देन 8835। सिर्फ 1 प्लस होने पे आंसर विल बी 8836। What is 10 more than 8835? 10 more होने पे जो 1 से प्लेस पे 1 नंबर बढ़ जाएगा तो इट विल बी 8845। What is more than 100 more than 8835? तो 100 की प्लेस पे पूरा 100 ऐड हुआ, आंसर विल बी 8935। अब what is 1000 more than 8835? तो 1000 नंबर बढ़ने से 9835 will be the right answer. The last question, write the missing numbers. तो A will be count by tens, मतलब हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको टेंस नंबर बढ़ाते हुए पूरे जो नंबर दिए हुए हैं उसमें जो मिसिंग है उसे बताने हैं। सो जैसे 4135, 4145, 4155, इन सब में टेंस का डिफरेंस आ रहा है। 10 नंबर इन सब में ऐड होते जा रहे हैं। तो सेम हमें यहाँ पे 400 165 में 10 और जोड़ने हैं तो आंसर विल बी 4175। फिर इसमें वापस 10 जोड़ने हैं तो आंसर विल बी 400 185। फिर इसमें वापस 10 जोड़ने हैं तो आंसर विल बी 400 195। हेयर काउंट्स बाय हंड्रेड्स। अब सीधा 100 बढ़ते जा रहे हैं, मतलब सीधा 100 लास्ट वाले डिजिट में ऐड होते जा रहे हैं और हमें नई डिजिट मिल रही है। तो जैसे 8700 उसमें 100 जोड़े तो 8800, फिर सीधा उसमें 100 जोड़ा तो 8900, ऐसे ऐसे चलता रहा। तो 9000 में 100 जोड़े तो 9100, उसमें 100 जोड़ा तो 9200, उसमें 100 जोड़ा तो 9300। इन द लास्ट काउंट बाय थाउजेंड्स। अब इसमें सीधा थाउजेंड्स बढ़े हुए हैं, एज इट मेंशन यहाँ पे 1000 बढ़े हुए हैं तो हमें 1234 में सीधा 1000 बढ़ाना है तो आंसर विल बी 2234। फिर उसमें 1000 बढ़ा तो हमारे पास आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था 3234। फिर वापस नेक्स्ट 1000 और उसमें बढ़ाया तो 4234। फिर वापस उसमें 1000 बढ़ाया 5234, 6234 एंड फिर 7234, मतलब 1000 हर टाइम बढ़ाते रहे और आंसर आया हमारे पास। आई होप आपको 1.5 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई हो। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.6। नाउ exercise 1.6 is here. So in this exercise we will learn how to round off the numbers to the nearest tens।
मतलब हमें नंबर्स को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट टेंस मतलब जो नंबर है वो टेंस से प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो 17, अब 17 राउंड ऑफ होता है, 17 सबसे पहले 10 और 20 के बीच में आता है, 10 नंबर से बीच में आता है। और हमें हमेशा ये इसलिए ऐसे चेक करना होता है कि जो मिड नंबर है, मींस 10 एंड 20 जो मिड नंबर है उससे हमारा क्वेश्चन बड़ा है तो इट विल बी क्लोज टू 20, तो राउंड ऑफ विल बी 20। इफ वो 10 से 15 से छोटा है, 10 से पास है, तो इट विल बी 10। तो 17 इज मच मोर देन 15, तो राउंड ऑफ 17 का हो जाता है 20। बी में हमारे पास है 59, तो 59 टेंस जो प्लेस है ये है 50 एंड 60 है बीच में। अब 55 से 59 बहुत छोटा है, 59 इज मच मोर देन 55, तो ये 60 ज्यादा पास में आ रहा है, तो आंसर विल बी 60। नेक्स्ट है हमारा 88, जो 80 और 90 के बीच में आता है। अब 80 और 90 के बीच का मिड नंबर है 85, 88 उससे बड़ा है, मींस 90 से ज्यादा पास में, तो 90 विल बी द राउंड ऑफ। 43 40 एंड 50 के बीच में आता है, एंड 45 से छोटा, जो मतलब ये बताता है कि वो 40 से ज्यादा पास में, तो राउंड ऑफ विल बी 40। 89 80 एंड 90 के बीच में आता है, एंड 85 से बड़ा और 90 से पास, तो 90 विल बी द राउंड ऑफ। 74 70 एंड 80 के बीच में आता है और 75 से छोटा है, इसलिए 70 से ज्यादा पास है, 70 विल बी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अब हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। अब हम सारे जो नंबर्स है वो 100 के बेसिस पे सिलेक्ट करने वाले हैं। तो 132 100 एंड 200 के बीच में आता है, एंड मिड नंबर 100 या 200 में आता है 150। 132 150 से बहुत छोटा है, मतलब 100 के पास में है, तो राउंड ऑफ विल बी 100। यहाँ पे 391 दिया हुआ है, जो 300 एंड 400 के बीच में आता है, और मिड नंबर 350 से बड़ा है, 350 से 391 बड़ा है, तो राउंड ऑफ में 400 हुआ, मतलब 391 400 से पास है, तो राउंड ऑफ हुआ 400। 995 900 और 1000 के बीच में आता है, मतलब 950 से बड़ा है और 1000 के पास में है, तो 1000 विल बी द राउंड ऑफ। 257 200 और 300 के बीच में आता है, एंड 250 से बड़ा भी है, मतलब 300 से पास में है, तो राउंड ऑफ विल बी 300। 387 का राउंड ऑफ होता है 400, एंड 589 का राउंड ऑफ होता है 600। इन द लास्ट वी विल डू द राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब हमें 1000 का राउंड ऑफ करना है, तो हम यहाँ पे 1000 की प्लेस का राउंड ऑफ करने वाले हैं, मतलब 5325 ये आता है 5000 और 6000 के बीच में। 5000 एंड 6000 का मिड पॉइंट हुआ 5500। अब 5325 5500 से छोटा है, मतलब 5000 के पास में आ रहा है, तो ये 5000 राउंड ऑफ हुआ। 6357 ये 6000 एंड 7000 के बीच में आता है, एंड 6500 जो मिड पॉइंट है 6000 एंड 7000 में उससे छोटा है, मतलब 6000 से ज्यादा पास है, तो 6000 विल बी द राउंड ऑफ। सेम पैटर्न है तीनों में, बस वी नीड टू फोटोस हमें नियरेस्ट 10 बताया हुआ है, नियरेस्ट 100 बताया हुआ है, या नियरेस्ट 1000 बताया हुआ है। अब 2573 जो 2000 और 3000 के बीच में आता है, इनका मिड पॉइंट है 2500। अब ये उससे बड़ा है, तो ये 3000 से ज्यादा पास में है, तो राउंड ऑफ विल बी 3000। डी है 4500, ये 4000 और 5000 के बीच में आता है, और ये मिड पॉइंट ही है 4500, 4000 और 5000 के बीच का मिड पॉइंट है। तो इफ हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो दोनों मेन नंबर से बीच वाला नंबर ही होता है, तो हम उससे नेक्स्ट वाले नंबर में ही राउंड ऑफ लेते हैं, मतलब जो 5000 है उसी में ही राउंड ऑफ लिया जाता है, पिछले वाले नंबर में नहीं। 5731 ये है 5000 एंड 6000 के बीच में, एंड 5500 से बड़ा है, इसलिए इसका राउंड ऑफ होता है 6000। एफ पे है 98
135, ये 9000 और 10,000 में बीच में आता है। एज इट ये बड़ा है 9500 से, तो ये 10,000 में बदल जाता है। 1299 ये 1000 और 2000 के बीच में आता है, और 1500 से छोटा है, इसलिए ये पूरा राउंड ऑफ हो जाता है 1000। एच आता है 3901, ये 3000 एंड 4000 के बीच में आएगा, एंड 3500 से बड़ा है, जिसे पूरा 400 में डिवाइड, पूरा 400 में राउंड ऑफ हुआ। आई होप 1.6 में जो राउंड ऑफ वाली क्वेश्चन आपको समझ आए। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज feel free to ask me. Thank you.